हमारे उत्तराखंड मतलब देवभूमि है हमारी, तो इसमें सबका आगमन हुआ। सबको ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबका उज्जवल भविष्य हो। जय माता की। हमारे जो लोकगीत हैं, मैं लोकगीत ही गाती हूँ और गाती क्या हूँ मतलब सिखाती हूँ मैं। और आकाशवाणी में 32 साल रही, पर कभी शायद 32 गाने भी नहीं गाए होंगे मैंने वहाँ। केवल सिखाया और सबको आगे बढ़ाया, ये मेरा कार्य रहा। अभी भी मेरा यही कार्य है, मैं सबको सिखाती हूँ और उनको आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ की जो एक सबसे पहले तो यहाँ का जो मुख्य है लोकगीत, मांगल लोकगीत है यहाँ का। जो कोई भी शुभ काम होता है तो उसके सबसे पहले मंगल कामना ही की जाती है। और रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही, यही इसका अर्थ भी है कि जौ जस देना मतलब जय और यश प्रदान करो सबको। देना हो या मतलब सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से है। जौ जस देना खोली का गणेश, जौ जस देना मोरी का नारायणा, देना हो या आदि बदरीनाथ, देना हो या ऊ बूढ़ो केदार। सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि हमारे लिए शुभ करें, शुभ हो, शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु। और ऐसे ही बहुत सारे लोकगीत हमारे हैं जिनकी बहुत समृद्ध हमारी ये परंपरा रही है। और इसमें जो है एक नारी, जो यहाँ की नारी है वो बहुत सशक्त है। नारी अपने घर की धुरी होती है और वो बहुत सशक्त है। तो उसका पति जो है बॉर्डर पे जा रहा है और पति कह रहा है कि मेरा कोट छोड़। उसने कोट पकड़ा होगा अपने पति का कि रुक जाओ रुक जाओ, कह रहे नहीं मुझे जाना है, मेरा कोट छोड़ो। तो वो कह रहा है झांगोरा को बोट गणेशी, झांगोरा को बोट मैं जादू लड़ाई सिपैणी, मैं जादू लड़ाई सिपैणी, छोड़ मेरो कोटा तेल की कढ़ाई सिपैजी, तेल की कढ़ाई तुम रावाधो घर सिपैजी, तुम रावाधो घर सिपैजी, मैं जादू लड़ाई तुम रावाधो घर सिपैजी, मैं जादू लड़ाई झांगोरा को बोट गणेशी, झांगोरा को बोटा मैं जादू लड़ाई सिपैणी, छोड़ मेरो कोटा। तो वो कह रहा है कि मुझे जाने दे, मेरा कोट छोड़। तो वो कहती कि नहीं तुम घर में रहो और मैं जाऊंगी लड़ाई। तो वो सब काम कर सकती है, पर उस ज़माने में जो है महिलाएं आर्मी में भर्ती नहीं होती थी, इसलिए वो जा नहीं पाई, वरना वो भी जाती। ऐसे ही ननद भाभी का एक है किस्सा। तो ननद भाभी एक दूसरी बहुत बड़ी दोस्त होती हैं वो। तो वो भाभी कह रही है कि सुशीला ननद वो नदी के उस पार जाएंगे और वहाँ से बेर खाएंगे। तो ननद कहती भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, इतनी बड़ी नदी आई हुई है, बह जाओगी तुम,
कहाँ से खाओगी फिर बेर? तो न वो कहती कि उसको मन करता है बेर खाने का, तो वो बार बार कहती है। तो है वो है कि असल में वो दिमाग में आ गया ना वो गाना तो अब दूसरा वो दूसरे राग में है, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयो लाये, चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयो लाये, पल्य छाला जाई किए नणदा पल्य छाला, जाई किए नणदा मीठी बेरी खयो लाये, पल्य छाला जाई किए नणदा मीठी बेरी खयो लाये, पल्य छाला नी जाणू ये बौजी, पल्य छाला नी जाणू ये बौजी, पल्य छाला नी जाणू ये बौजी, गदना आयूं चाहिए, पल्य छाला नी जाणू ये बौजी, गदना आयूं चाहिए, चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयो लाये। अब कुछ दिनों बाद जो है, अभी तो बर्फ पड़ी हुई है कैलाश पर्वत पर जहाँ भगवान शंकर का वास है, और कुछ दिनों बाद जब चैत्र महीना आएगा तो फिर वहाँ फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, उनकी कोपलें फूटनी शुरू हो जाएंगी, और वो फूल है मासी का फूल जो भगवान शंकर को अर्पित होता है। आहार मासी को फूल फूले कैलाश का डांडा, आहा रे मासी को फूल फूले कैलाश का डांडा, आहा रीतु बड़ी बड़ी है कैलाश का डांडा, आहा देवताओं को त्योहार उरे कैलाश का डांडा, आहा बन बनी का फूल फूले कैलाश का डांडा, आहा रे मासी को फूल फूले कैलाश का डांडा, आहा। ऐसे बहुत सारे हमारे लोकगीत हैं जो बहुत सुंदर हैं, और बहुत सुंदर सुंदर स्पष्ट उसमें रागों की झलक मिलती है, और तब जो है समृद्ध हमारी ये लोक परंपरा है, तो इसका जो है हमको संरक्षण करना चाहिए, और बच्चे जो यहाँ बैठे हैं इनको सीखो और फिर इनको गाओ और दुनिया तक पहुँचाओ, तो ये हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारी जोरदार तालियां तब तक बजती रहें जब तक आदरणीय पद्मश्री माधवी बड़थवाल जी अपने स्थान तक न पहुँचें। और पहाड़ी में इसे कहते हैं कनु लगी तुमते, यानी आपको कैसा लगा। तो पीछे मैं देख रहा था, लोक की यही ताकत होती है। अभी तो सुनना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर और अच्छा, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, फिर तो सुनेंगे। जोरदार तालियां बजानी है ताकि कैलाश खेर जी तक पहुंच जाएं। कैलाश, आप बोले कैलाश कैलाश कैलाश। दो दो काम हो रहे हैं, हम कैलाश को भी बुला रहे हैं और कैलाश पर्वत को भी याद कर रहे हैं, तो दोनों काम बराबर करते रहिए, वहां तक आवाज आनी चाहिए। कैलाश
कैलाश। मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा है। मैं देख रहा था जब आदरणीय लोकगीतों पे माधुरी जी अपनी मधुर आवाज हम सब के कानों में घोल रही थी, तो डॉक्टर सविता मोहन जी भी थिरक रही थी। लेखक गांव के साथ आपकी बड़ी संपृक्ति है, लेखक गांव की संरक्षक हैं आप। ऐसी आदरणीय सविता मोहन जी हमारे बीच हैं, तो मुझे लगता है कैलाश जी आ गए हैं भाई, तालियां बजाइए जोर से। हम स्वागत करते हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी का। और वो वहां सामने मैं देख रहा हूं, सामने खड़े हुए हैं गेट पे, जहां पे आपने आज सुबह ही धन्वंतरी जी का वो बड़ा जो मूर्ति देखी है वहीं खड़े हुए हैं। आप जोरदार तालियों से और मेरे साथ जयकारे में शामिल हो जाएं ताकि उन तक आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। मैं यहीं से कह रहा हूं कैलाश जी, लोग आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यदि आप अगले 5 मिनट में अंदर नहीं आए तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे और फिर ये ओपन एयर प्रोग्राम हो जाएगा। यानी बहुत शीघ्र ही कैलाश जी आ गए हैं लेखक गांव के आंगन में, और हमारी जोरदार तालियां उन तक पहुंच गई। आसना जी ऐसा बता रही हैं कि हमारी तालियों की आवाज वहां तक पहुंच गई है। तो कैलाश जी बहुत शीघ्र, यानी मुझे लगता है आने वाले और 4-5 मिनट में हम तक पहुंचेंगे। भारती जी आ गई हैं। भारती जी कह रही हैं अब आप ये छोड़ो मामला माइक, अब कैलाश जी को बुलाया हमने, अब देखो सारा जो श्रेय है वो इनके जिम्मे जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये जो सज्जन अभी आए थे ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ खबर सुना के गए हैं। ये कह रहे हैं आपने जो 5 मिनट कहे हैं वो 5 मिनट नहीं है, उसमें 2-3 मिनट और जोड़ लीजिए, तो 7 मिनट ऐसा बता के गए हैं अभी हमें। तब तक भारती जी हैं, भारती जी से सत्र का संचालन करेंगी। डॉक्टर भारती जी हमारे बीच हैं और आज सुबह से ही कुछ गाएंगी। नहीं मैं नहीं गाऊंगा, मन्ना गाना शुरू कर दिया तो सारे भाग जाएंगे। खाली हो जाएगा। मैंने थोड़ी थोड़ी हरियाणी हुई आवा भाई, मैंने गाना शुरू कर दिया ना खाली हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी पर ताली बजवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशील जी, भारती जी हमारे बीच हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें क्योंकि इस सत्र का संचालन भारती जी ने करना है। मैं तो बीच में ऐसे ही कूद पड़ा था, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शाम चूंकि सांस्कृतिक संध्या है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़ी यादगार होने वाली है। और आज सुबह से ही इस लेखक गांव के आंगन में हम उत्सव मना रहे हैं और आप लोगों की ऊर्जा, इतने सारे मेडिकल के विद्यार्थी हैं, अलग अलग विधाओं के विद्यार्थी हैं, मैं सुबह से ही देख रहा हूं आप सब बहुत ऊर्जावान इस उत्तराखंड की भूमि पर बहुत सकारात्मक काम आप कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा से ये लेखक गांव और नए नए आयामों को छुएगा। और अगले वर्ष फिर जब ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होगा, आदरणीय इंद्रजीत जी, अगले वर्ष जब ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होगा तो मुझे लगता है ये पांडाल हमें और पीछे तक बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है आप सबका जोश देखकर। तो सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारती जी, मैं जैसे ही नीचे गया मुझे फिर ऊपर भेज दिया गया। अब ये सब मुझे नहीं यहाँ खड़े होना देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं अब कैलाश खेर को बुलाइए। एक छोटा सा बस 2 मिनट का इंटरव्यू है इस बीच में। पंजाबी कितने लोगों को पसंद है? पंजाबी गाने वो बहुत संख्या है हमारे बीच में। पंजाब से, होशियारपुर से डॉक्टर दीपक जी हैं। 2 मिनट में आइए जरा, बस 2-3 मिनट का थोड़ा व्यवधान है। ये पंजाब से कुछ अच्छा आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर प्रदीप जी, आप प्रोफेसर हैं होशियारपुर के एक कॉलेज में, तो तब तक हम 2 मिनट बस उनको सुन ले, तब तक मैं ही जाता हूं लेने कैलाश खेर जी को।
तो बहुत ही आदरणीय मंच, 2 पंक्तियां पंजाबी की 2 हिंदी की, तो अपनी ही लिखी हुई हैं। बीबा एक गल दस दे मेथों कादा परदा, तू की जाने किन्ना नी मैं ते मरदा। बीबा एक गल दस दे मेथों कादा परदा, तू की जाने किन्ना नी मैं ते मरदा। कीते सी जो नाल तेरे मैं सारे बोल पुगा जावांगा, ओहरी गेट नी शहर बटाले तेनू लेके आ जावांगा। दीपक नाल तू ले लावां, बन जाओ दे दिल दी मलका। बीबा एक गल दस दे मेथों कादा परदा, तू की जाने किन्ना नी मैं ते मरदा। तो 2 पंक्तियां हिंदी की हैं, अपनी ही लिखी हुई हैं। भेजी थी दुआ जो मैंने तेरे पास आ गई है, सुन ले खुदा, सुन ले खुदा। मेरी हस्ती ही क्या है, मैं तेरा ही हूँ साया, करना जुदा, करना जुदा। बिछड़ा हूँ जब से तड़पूं मैं हर पल, जाने क्यों होती है दिल में यूं हलचल, जाने क्यों होती है दिल में यूं हलचल। जो मुझ में ये जुनूं है ना रूह को भी सुकून है, सुन ले जरा, सुन ले जरा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज़, बहुत मधुर संगीत। अब प्रतीक्षा का वो क्षण पूरा होता है। हमारे मध्य सूफी गायक कैलाश खेर जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। जोरदार तालियां लगना चाहिए कि कैलाश खेर जी आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ क्षणों तक तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी तो जोश पता चलेगा। कैलाश खेर जी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके संगीत बच्चों बच्चों के मुंह पर हैं। जो यहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसा जो उनको ना जानता हो। कैलाश खेर एक चमकता सितारा, तेरी दीवानी से लेकर अल्लाह के बंदे, हर गीत हर गायन कैलाश खेर को ही दर्शाता है। कैलाश खेर बस कुछ ही क्षणों में आपके मध्य आने वाले हैं। कुछ क्षण की प्रतीक्षा और फिर आपके सामने होंगे आपके सुपरस्टार कैलाश खेर जी। भारत की संगीत धरती पर अगर किसी स्वर ने सूफी भाषा को आम जन के दिलों तक पहुंचाया है तो वह हैं कैलाश खेर जी। उत्तराखंड की मिट्टी से लेकर भारतीय संगीत को एक नई पहचान देने वाले, उनकी आवाज़ में लोक की सादगी है, भक्ति की गहराई है और सूफी संगीत की आत्मा।
जिनके हर सुर में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम की गूंज सुनाई देती है, उनकी गायकी हमें ये याद दिलाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा से आत्मा का संवाद है। तो ऐसी आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं। कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और कैलाश खेर जी हम सबके बीच में होंगे। हमने अभी उत्तराखंड की कोकिला लोक गायिका माधुरी बड़सवाल जी को सुना, जिनके स्वर को हम सब भली भांति पहचानते हैं। मीठा संगीत और लोकगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली माधुरी बड़सवाल जी। उत्तराखंड की लोक गायिका माधुरी बड़सवाल जी, अभी आपने उनको सुना। पद्मश्री कैलाश खेर जी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आने वाले हैं। प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हो रहे हैं। हमारे मध्य पद्मश्री कैलाश खेर जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां, ताकि तालियों की आवाज उन तक पहुंचे। कैलाश खेर जी, पद्मश्री कैलाश खेर जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रतीत होना चाहिए कि उत्तराखंड की पावन भूमि पर पद्मश्री कैलाश खेर जी का आगमन हो चुका है। तालियां बजती रहनी चाहिए। पद्मश्री कैलाश खेर जी। युवाओं में जोश की कमी नहीं है, लेकिन लग रहा है तालियों की कमी है। लगातार तालियों की ध्वनि होती रहनी चाहिए हमारे पद्मश्री सूफी गायक कैलाश खेर जी के लिए। भारत की संगीत धरती पर अगर किसी स्वर ने सूफी भाव को आम जन तक पहुंचाया है तो वो है हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी। कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और वो हमारे मध्य होंगे। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय पद्मश्री कैलाश खेर जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। पद्मश्री कैलाश खेर जी का आगमन हो चुका है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोश दिखा दीजिए। जोरदार तालियां पद्मश्री कैलाश खेर जी के लिए। पद्मश्री कैलाश खेर जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां। हमारे मध्य है गायन के चमकते सितारे पद्मश्री कैलाश खेर जी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बैठ जाइए आप लोग। चमकते सितारे, जाना हुआ नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं, पद्मश्री कैलाश खेर जी। जहां मिट्टी से महकती है भाषा और जहां शब्दों से खिलते हैं फूल,
वहीं बसता है लेखकों का गांव, शब्दों का तीर्थ, विचारों की धरती। कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ले लें। कृपया स्थान ले लें और तालियों से एक बार फिर पद्मश्री कैलाश खेर जी का स्वागत कर दीजिए। जहां मिट्टी से महकती है भाषा, जहां शब्दों से खिलते हैं फूल, वहीं बसता है लेखकों का गांव, शब्दों का तीर्थ, विचारों की धरती। कृपया आप सभी स्थान ले लीजिए। मंच के आगे जो भी सज्जन खड़े हैं, आप अपना स्थान ले लीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मंच के आगे खड़े ना रहें, आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से विनम्र अनुरोध। एक बार फिर से हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उत्साह की कमी दिखाई दे रही है, जोरदार तालियां। जहां मिट्टी से महकती है भाषा, जहां शब्दों से खिलते हैं फूल, वहीं बसता है लेखकों का गांव, शब्दों का तीर्थ, विचारों की धरती। आज हम सब उसी पवित्र भूमि पर एकत्र हुए हैं जहां से साहित्य, संस्कृति और कला का एक साथ सूर्योदय हुआ है। साहित्य जब जीवन से मिलता है तो संस्कृति का संगम होता है। हमारे मध्य हैं पद्मश्री सूफी गायक कैलाश खेर जी, आदरणीय हम सबके प्रिय पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लेखक गांव के संरक्षक। जोरदार तालियां। उन्हीं के कारण हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम पद्मश्री कैलाश खेर जी से आज यहाँ आमने सामने मिल पाए हैं। हमारे मध्य हैं लेखक गांव की निदेशक विदुषी निशंक जी, श्रेयसी निशंक जी, मेजर आरुषि निशंक जी। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और आप सभी श्रोतागण, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को न सिर्फ गौरवशाली बनाया है, बल्कि उस विरासत को भी पुष्ट किया है कि साहित्य और संस्कृति आज भी हमारी आत्मा की धड़कन है। हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे आध्यात्मिक गायक, चमकते सितारे, आदरणीय पद्मश्री कैलाश खेर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। पूर्व शिक्षा मंत्री, लेखक गांव के संरक्षक माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुरोध है कि वे भी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। पद्मश्री कैलाश खेर जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लेखक गांव की निदेशक विदुषी निशंक जी, आरुषि निशंक जी, श्रेयसी निशंक जी से भी अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। साथ ही डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी, डॉक्टर सविता मोहन जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। पृथ्वीराज सिंह, पूर्व राष्ट्रपति मॉरिशस, हमारे मध्य हैं, हम उनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सर, अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के द्वारा ही होती है। इसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है दीप प्रज्वलित करके। श्रीमती रूपम जी से भी अनुरोध है कि वे भी आगे आकर दीप प्रज्वलन करें।
दीप जलाकर हम ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और यही ज्ञान का प्रकाश लेखक गांव फैला रहा है। इसी दीप जलाने के क्रम में ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, जिस संस्कृति और परंपरा को हम विरासत के रूप में आगे ले जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। अतिथि देवो भवा, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारी आज की संध्या के सुपरस्टार आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही लेखक गांव के संरक्षक पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्रेयसी निशंक जी से, विदुषी निशंक जी, आरुषि निशंक जी से अनुरोध करूँगी कि वे हमारे आज के स्टार का पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी को। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, लेखक गांव के संरक्षक डॉक्टर विदुषी निशंक जी, आरुषि निशंक जी, श्रेयसी निशंक जी से भी अनुरोध है कि वे मंच पर आकर पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल देकर हमारे आज के स्टार का स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम लेखक गांव में एकत्र हुए हैं और हमें पद्मश्री कैलाश खेर जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी, सौभाग्य है हमारा कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। विनम्रता साक्षात दिखाई देती है, जहां हमारे आदरणीय लेखक गांव के संरक्षक पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी विनम्रता के परिचायक हैं, वहीं डॉक्टर विदुषी निशंक जी भी इसी पद चिन्ह पर आगे चल रही हैं और यही विनम्रता हमें आदरणीय पद्मश्री आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी के दर्शन करके भी प्राप्त हो रहा है। उनको देखकर भी हमें ये समझ में आ रहा है कि विनम्रता क्या होती है। इसी क्रम में सबका परिचय लेते हुए मंच की ओर आते हुए तालियों से स्वागत करेंगे हम पद्मश्री कैलाश खेर जी का। जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए, लगना चाहिए। हम स्वागत कर रहे हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी का पुष्पगुच्छ द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर हम पद्मश्री आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए, जोश दिखाई देना चाहिए, लगना चाहिए उत्तराखंड की पावन भूमि पर वो आए हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी। मैं मंजू टमटा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, शमशाद पिथौरागढ़ी जी को
वो उत्तराखंड की ऐपण कला और पहाड़ी टोपी हमारे पद्मश्री आदरणीय आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर जी को आमंत्रित देना चाहते हैं। उनको आमंत्रित करूंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। लगना चाहिए कि कैलाश खेर जी उत्तराखंड में आए हैं। अगली बार नहीं तो उन्हें सोचना पड़ेगा। इस जोश में कमी आ गई तो जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, शमशाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लेखक गांव के संरक्षक, वो पद्मश्री आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर जी के स्वागत संबोधन में कुछ शब्द यहाँ पर कहें और उसके बाद कैलाश खेर जी को हम सभी सुनना चाहेंगे। परंतु मैं चाहती हूँ कि वो इस लेखक गांव के बारे में क्या सोचते हैं वो अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत माता की। कैलाश जी आए हैं तो कैलाश मन सरोवर तक ये आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। आप कैलाश जी को मिलने के लिए आए हैं और आप सब की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से कैलाश खेर जी का अभिनंदन कर रहा हूं। आप सब की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करेंगे। आज यहाँ पर हमारे बीच मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे परिवार के अभिन्न सदस्य हैं वो हमारे पास सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर इंद्रजीत जी भी अब पहुँच गए हैं अमेरिका से। यहाँ पर लगभग 60 और 65 देशों से लेखक गांव के अभी सदस्यगण और देश के सभी प्रदेशों से मैं देख रहा हूँ सब लोग आए हैं। हमारे पद्म भूषण पद्मश्रीगण, साहित्य अकादमी से सम्मानित, ज्ञानपीठ से सम्मानित सभी कुलपतिगण, शिक्षाविद, छात्र और युवा मित्रों, अब सभी का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं क्योंकि कैलाश खेर हमारे देश की एक निधि हैं और जिस तरीके से एक नीचे स्थान से, एक सड़क से और अपनी मेहनत के बल पर आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर कैसे जाया जा सकता है, आज वो व्यक्ति हमारे बीच यहाँ पर खड़े होकर के जिसका जादू देश में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आज वो हमारे बीच हैं। मुझे खुशी है कि जब कैलाश जी से अमेरिका में थे और मैंने आग्रह किया कि लेखक गांव अपना दूसरा उत्सव मना रहे हैं और लेखक गांव परिवार पूरी दुनिया का यदि संभव हो सकता है तो क्या आप पाएंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व और संतोष है कि पहले ही बार में कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लेखक गांव में ज़रूर और ज़रूर आऊँगा। तो इसलिए मैं लेखक गांव के वो सदस्य हैं हमारे और हमारे बाली के, हमारे इंडोनेशिया के हमारे मित्र जो हमेशा यहाँ पर आते हैं, तो तमाम देश और दुनिया से आए सभी लेखक गांव के परिवार के सदस्यों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। एक बार आपकी ओर से कैलाश खेर जी का अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ। और संभव हो सकता है तो एक बार खड़े होकर के हम अपने कैलाश खेर जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड की है पवित्र भूमि जहां हर घाटी में गूंजता है लोक का संगीत, हर झरने में बहती है सुरों की विरासत और हर मन में बसती है माँ सरस्वती की कृपा।
आज इसी धरा पर लेखक गांव में, जहां साहित्य, संस्कृति और कला एक साथ सांस ले रहे हैं, हम साक्षी बनने जा रहे हैं एक ऐसे संगीत क्षण के जो सीधे आत्मा को छू जाएगा। वह स्वर जिसने भक्ति को सुर दिया, जिसने तेरी दीवानी से प्रेम को नया अर्थ दिया और अल्लाह के बंदे से जीवन को दर्शन दिया। देवभूमि की गोद जब स्वर के साधक पद्मश्री कैलाश खेर गाते हैं तो लगता है स्वयं हिमालय के शिखर सुरों में झूम उठते हैं। आइए स्वागत करते हैं उस स्वर साधक का, उस आत्मीय कलाकार का जो प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों में बसता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारत की शान, संगीत साधक, पद्मश्री, आध्यात्मिक गायक, सबके प्रिय, हम सबके प्रिय कैलाश खेर जी का। जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे और सर्वप्रथम हम उनके विचारों को सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम उनके गीतों को सुनने का आनंद उठाएंगे। पद्मश्री कैलाश खेर जी कुछ ही क्षणों में वो हमारे मध्य होंगे। उनसे हम सभी परिचित हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाने के समान है। हम बहुत छोटे हैं उनके आगे। कैलाश खेर जी एक चमकता सितारा हैं, आध्यात्मिक गायक हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। हम सब उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो मंच पर आएंगे और अपने सुरों और संगीत से हम सबको महका जाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आपके और पद्मश्री कैलाश खेर जी के बीच में बाधा नहीं बनूँगी। मैं चाहूँगी कि वो सबसे पहले मंच पर आकर उत्तराखंड के बारे में, इस पावन देवभूमि के बारे में, इस लेखक गांव के बारे में अपने विचारों से हमें महकाएं, आलोकित करें और उसके बाद अपने स्वरों से इस संध्या को सुगंधित बना दें। पद्मश्री कैलाश खेर जी, एक जोरदार तालियां उनके लिए, उत्तराखंड की देवभूमि पे आगमन के लिए आपका हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। पूरा लेखक गांव आपका आभारी है। आपने हमारे लिए समय निकाला और इस संध्या को हम सब के लिए खास बना दिया। एक बार जोरदार तालियां पद्मश्री आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर जी के लिए। कुछ ही क्षण और वो हमारे मध्य होंगे जब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कोई झूमेगा, कोई नाचेगा और इस संध्या का आनंद उठाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य और कुछ ही क्षणों पर वो चमकता सितारा हमारे मध्य हमें महकाने के लिए, हमें सुगंधित करने के लिए, इस शाम को खास बनाने के लिए हमारे मध्य आने वाले हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, लगना चाहिए कि उत्तराखंड की पावन भूमि पर उनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियां, तालियों में जोश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक दो गीत गाएं और कहें कि उत्तराखंड की पावन भूमि में मुझे कोई नहीं जानता, तभी तालियों में इतनी कमी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका, ताकि वो मंच पर आने के लिए बेचैन हो जाएं। We want, we want, we want, we want, we want। पीछे से आवाज नहीं आ रही। We want, we want, आगे we से want। जोर से बोलिए। पीछे से आगे कोई आवाज नहीं आ रही है। वो भी आपको एक गीत सुना के यहाँ से चले जाएंगे। लगना चाहिए कि आज पूरी शाम हम उनके नाम कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। मैंने शुरू में पूछा था हाउ इज द जोश, पीछे हाउ इज द जोश। We want, we want, we want, we want। प्रतीक्षा समाप्त हो गई आपकी। तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए कैलाश खेर जी का, पद्मश्री कैलाश खेर जी। हेलो, आप इनका माइक बंद करो वरना ये बंद नहीं होंगे। ये बहुत स्वागत कर दिया इन्होंने। मैंने अपने जीवन में इतना स्वागत कहीं नहीं देखा जितना आज मेरा यहाँ हो रहा है। और हमारी ऑडियंस के तो हाथ थक गए होंगे। अरे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कितनी तालियां, बेचारे कब से बैठे हैं
आप चुप्पे-चाप थोड़ा उतरिए, कोई म्यूजिक लगा के रखिए तब तक, और फिर आर्टिस्ट को बुलाइए। अभी आप आ गई हैं, बहुत अच्छी आप उद्घोषिका हैं, लेकिन आप बहुत रिपीट करती हैं एक ही वाक्य को। आइए, प्रणाम। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे परमात्मा ऊंचे पे रहते हैं, ऊपर भगवान रहते हैं, और जो हिमालय के पुत्र होते हैं, हिमालय की जो संतति होती है, उनको इसीलिए देवपुत्र देवपुत्री कहा जाता है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां देव बसते हैं, आज देव सभा है। अब हम देवों के बीच में, ये यहां देवत्व फैला हुआ है और देवों की सभा लगी हुई है, उसमें आज हमको भी आमंत्रित किया गया है। बड़ी खुशी के पल हैं, बड़ी प्रसन्नता के पल हैं और बड़े दिव्य अलौकिक पल हैं। मैं हमारे रमेश पोखरियाल जी निशंक सर को बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने, देखिए मनुष्य जीते तो सब हैं, जीने के जिंदगी के वक्त बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मनुष्यों को मिल जाती हैं। कईयों को तो राजाओं की गद्दी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो कई बार बैठे भी गद्दी पे, पर पता भी नहीं चला कि ये बैठे थे। लेकिन जो जगा होता है वो जगाता है। तो इन्होंने ये लेखक गांव एक ऐसी नींव रख दी है कल्प वृक्ष की कि अब ये बीज बो दिया है, अब इसको आप वट वृक्ष बनाइए। ये किसका काम है, ये किसकी दायित्व है? हम सब का दायित्व है। जिसमें भी जो हुनर है, ऐ मेरे हुनर कौशल्य के गुणकारो, यहाँ आओ और लेखक गांव में अपना प्रकाश ज्योतिर्मय करो। जिसको भी ज्योति से भरा है, जिसको भी थोड़ा भी प्रकाश जिसमें भरा है, परमात्मा उसकी ड्यूटी भी लगा के भेजता है। सूरज में इतना प्रकाश क्यों भरा है? इसलिए कि जाइए, आप में मैंने भर दिया, अब जिंदगी बांटिए। सुबह आते हैं सूरज देवता और जिंदगी बांटते हैं। कभी ये भी नहीं देखते जो रात दिन खींच रहा है उसको देना है या नहीं विटामिन डी, उसको भी देते हैं। कोई बात नहीं, ये भी मेरा बालक ही है, ये खींच रहा है, 3 दिन से पड़ा है, नाले में ही पड़ा है, लेकिन इसको भी दूंगा। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सूरज देवता में क्योंकि भरा है, जो भरा है वो बांटता है, और जो बांटता है वो सदा भरा रहता है। तो ऐ मेरे भरे हुओ, ये ऐसी धरती है, देवतुल्य धरती है, ये देवभूमि है कि जिसमें जो भी हुनर हो, जो पढ़ा है वो किसी एक को पढ़ाए, जो छका है वो किसी एक को छकाए। हम ये प्रण लें, ये प्रतिज्ञा लें, ये संकल्प लें और ऐसा जीवन जिएं कि लगे कि जीवन भी बोले कि वाह वाह, ये तो मुझे पूरा ही लूट रहा है यार। तो ऐसा जीवन जीने वालों, ऐ मेरे देवतुल्य, यहाँ की बहुत ही प्यारी सभा आज लगी, कितने मुस्कुरा रहे हैं। न जाने आप कब से बैठे हैं सब, पता नहीं पानी वानी दिया है या नहीं, पता नहीं वॉशरूम वगैरह जाने दे रहा है कि नहीं, लेकिन आप सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आज का जो आयोजन था, हमको ये नहीं पता था, हमारे साहब से बात हुई, हम अमेरिका में थे, साहब ने बस इतना ही बोला कि आपको लेखक गांव में आना है। 2-3 वर्ष से साहब से बातें चल रही थी, तो इस बार हमने अमेरिका से बोला हम कैलेंडर देखेंगे साहब। तो साहब हंसने लगे। रमेश सर ने बोला कि कैलेंडर तो देखते ही रह जाओगे, आपका कैलेंडर कभी खाली नहीं है, क्योंकि भगवान ने भर के मेरे भोलेनाथ ने भर के भेजा आपका कैलेंडर। तो जब बड़ों के मुख से इतनी बड़ी बात निकलती है माता जी, तो हमारे मुख से एक छोटे से बात निकल गई कि इस बार मैं कैलेंडर नहीं देखूंगा, मैं आऊंगा। तो मैं 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूं, कॉन्सर्ट्स कर रहा हूं अलग अलग शहरों में, अमेरिका से आते ही, और हम सोए नहीं थे। तो सुबह भी हमारी यहाँ उपस्थिति अनिवार्य थी, परंतु आँखों में बहुत ज़्यादा नींदी आँखें हो गई थी। तो तब हमने क्षमा प्रार्थी होकर अपनी टीम को बोला कि कृपया आप सुबह वाला कार्यक्रम को थोड़ा शाम तक के लिए उसको शिफ्ट कर दीजिए।
तो अब हम आप सबके समक्ष हैं, अब आप सबका आशीर्वाद लेंगे, गाएंगे भी, गवाएंगे भी, और कुछ कुछ विचार गाने के बीच में कुछ कुछ विचार भी हम बताएंगे कि हमारा गाना कैसे प्रारंभ हुआ, गाना है क्या भला। गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, हमें लगता है ये मनोरंजन है ना, गाना सबसे बड़ा ध्यान है इस पृथ्वी का। दुनिया का परमात्मा से पहले यदि हमें अपने आप को तलाशना हो, खुद को ढूंढना हो, हम क्यों धरती पे हैं, ये बताने का भी मार्ग संगीत देता है। संगीत इज द बिगेस्ट मेडिटेशन। जब ध्वनि थी नहीं, जब कोई नाद था ही नहीं, तब भी एक नाद था, ओम, साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, जिसको हम कहते हैं ओम। और उसी से पूरा सामवेद की रचना हुई, और सामवेद पूरा संगीत है। तो ये तो धीरे धीरे होता क्या गया कि प्रकृति में विकृतियां मनुष्य की उपलब्धियां हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको हल्का बना दिया। लेकिन अब समय है कि मनुष्य जाग रहे हैं। थोड़ी हम हिम्मत कोविड ने भी कराई लोगों को जगाने की, तो उससे भी फिर जगे। तो अब चेत रे मन चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे मन चेत रे। तो अब हम एक पहले गाना गा लेते हैं और उसके बाद आइए जी आदि योग। बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, कौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन सांस शाश्वत, सनन सनन और घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। उसको जगा आदि योगी योग डमरू डग डगा, सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आवो भिगाओ। शाश्वत सनन सनन और घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। मैं उत्तराखंड में पला हूँ और
ऐसे तो जन्मा दिल्ली में हूँ, लेकिन धीरे धीरे हिमालय की चुंबकत्व शक्ति ने हमको अपने चरणों की ओर खींचते गए और धीरे धीरे मेरा जो लालन पालन हुआ वो ऋषिकेश में हुआ। लेकिन जब आप बनते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तब आप इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तब आपका कोई पता ही नहीं होता। आप भी एक धूल के एक कण आप भी होते हैं। जिस प्रकार से हमारे रमेश सर ने बताया कि फ्रॉम शून्य टू शिखर, जब आप शून्य से शिखर की यात्रा करते हैं तो कंटक पथ आपको मिलते हैं, दुर्गम आपका मार्ग होता है, आपके पथ में कठिनाइयाँ होती हैं, जटिलताएं होती हैं, कठिनताएं होती हैं। लेकिन इसी प्रकार से जब भगवान की मूर्ति किसी शिला से बनाई जाती है तो बड़ी छैनियाँ पड़ती हैं, बड़े हथौड़े पड़ते हैं। लेकिन छैनी हथौड़ी पड़ने के बाद जब वो सुगठित मूर्ति बन जाती है और उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो फिर परमात्मा के दर्शन करने के लिए समस्त संसार दौड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी यही रूप होता है। जब हम बनते हैं तो बनने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। न जाने कितनी बार कितने पत्थर लुढ़कते लुढ़कते शिलाओं से छोटे आकार में बदलते गए और धीरे धीरे छोटे वो बन गए क्रिस्टल। उसके बाद घर में सजाने के काम आते हैं। जो डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो उनको करोड़ों में बेच रहे हैं उन्हीं पत्थरों को। वो घिसते घिसते आ गए, गोल हो गए बेचारे, बहुत चोटें पड़ी, अब वो सुंदर हो गए। सुंदर कब हुए? जब बहुत चोटें पड़ी। तो आपका कैलाश खेर की जो जर्नी है वो यही है। लेखक गांव में ये वाली बात इसलिए बता रहे हैं कि हमारे घरों में आज भी न जाने कितने संवेदनशील मन होते होंगे। कोई राइटर होता होगा, कोई पेंटर होता होगा, कोई डांसर होता होगा, कोई उद्घोषक जिसको हम एंकर कहते हैं। किसी के मन में क्या क्या क्रिएटिविटीज छुपी होंगी। तो हम धीरे धीरे उनको उत्साहित करें, उनको कभी भी हतोत्साहित ना करें अपने घरों में, याद रखना जी। और ऐसा भी ना करें कि कच्चे फल कोई बाजार में ढकेलने में लग जाएं। हमको बहुत लोग मिलते हैं निशंक जी, जो छोटे बच्चों को चाहते हैं कि वो प्रसिद्ध हों। उनका कार्य साधक बनाने का नहीं है, माता पिता लगे हैं पुश करने में। सर ये बच्चा गाता बहुत अच्छा है, जरा आप एक बार सुन लीजिए। हमने सुना तो कच्चा गाना है, लेकिन कच्चा भी उनको पक्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोह में फंसे हैं, अंधे होते हैं। जो मोह में फंसे होते हैं वो बहुत ही पगलाए रहते हैं। क्यों रहते हैं? आंख तो सबके पास है, दृष्टि सबके पास होती नहीं। तो ऐसे में संतुलन, शिवत्व क्या है? संतुलन का दूसरा नाम ही शिवत्व है। भगवान शिव ने कोई घोट घोट के जहर नहीं पिया कभी। ये जो हम सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं ना कि वो पी गए सारा शहर, पूरा जहर, वो कोई जहर ऐसे घोल घोल के वो उनका कोई शौक नहीं था। जितनी भी कटुताएं हैं इस पृथ्वी की वो मेरे शिव पी लेते हैं। और अमृत, जितना भी अमृत है, अमृतत्व वो सब बांट देते हैं। आप सब हैं अमृत के धारे, हम हैं जहर के फुआरे। तो आपका कैलाश ऐसे निर्मित हुआ है। बहुत जल्दी हम दुखों से घबरा जाते हैं। इस एक गाने के बाद मैं आपको एक केदारनाथ की जीवित उदाहरण दूंगा, तब आपको समझ आएगा कि हम पूरा जीवन लगे होते हैं भगवान हमें दर्शन दे दो, भगवान हमें दर्शन दे दो। जब भगवान आते हैं दर्शन देने तो हम कैसे भागते हैं डर के, ये मैं बताऊंगा आपको, जिंदा उदाहरण दूंगा एक जीवित। थैंक यू सर। आप इंग्लिश में करते हैं, हम हिंदी में, हम भी प्रेम करते हैं आपको।
ज्वलल्ललाट भट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तु। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभ, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधुर्मुखे, ये एक गाना है, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला, हमारे हर गाने को आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है, बहुत ही स्नेह मिलता है, बहुत ही प्रशंसा मिलती है, जिससे हम और चौड़े हो जाते हैं और हिमालय कर देते हैं आप हमको। तो हम ये निवेदन करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आप सबसे ये कहा जा रहा था तालियां की गड़गड़ाहट लगनी चाहिए, कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा दो, हमारे साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया। तो आपसे मैं तालियां तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब ताले खोलने पड़ेंगे आपको अपने हृदय के। और ये गाना है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया बाहुबली फिल्म में। अब मैं ये गाऊंगा थोड़ा सा। ये तो बाहुबली पहली में गाया था जो अभी हमने गाया है। अब सेकंड वाला जो है, अब जब हम गाएंगे और आपसे बोलेंगे कि आप गाओ, तो आप सब गाना। तो क्या है, हमारी रील तैयार हो जाएगी एक, फिर हम पोस्ट करेंगे, हम अपने हैंडल से पोस्ट करेंगे, बोलेंगे कि देवभूमि में हमारे देव तुल्य जनमानस देवता लोग उपस्थित होकर देव सभा में सब देवता गा रहे हैं, जय जयकारा जय जयकारा, मेरे महादेव देना साथ हमारा। तो कृपया सब गाना, कोई ज्यादा झिझकना नहीं, कोई ज्यादा शर्माना नहीं, कोई ज्यादा अलसाना नहीं। बेशक बालक अपने अंदर का जगा लेना और फिर देखना, सब गाएंगे अच्छे से। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे साथ गाइए, जय जयकारा जय जयकारा स्वामी
कुछ पल जिंदगी बन जाते हैं और कुछ पलों की तलाश में हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो जो जिंदगी, वो जो कुछ पल पूरी जिंदगी बन जाते हैं, वो ये पल हैं। आप याद रखना, लेखक गांव के ये वाले मोमेंट, आप सभी जो सब देवगणों की जो उपस्थिति हो रही है, ये वाले पल अब आप हिस्ट्री में देखना, जब भी आप ये रील देखेंगे आपको कुछ तो स्माइल आएगी चेहरे पर और बोलेंगे कि हाँ, इस तो सभा में हम भी बैठे थे और हमने भी गाया था ये जय जयकारा। तो कृपया अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। मैं आपको भगवान केदारनाथ के दर पर, क्योंकि हम आपदा के बाद, साहब तो जानते हैं 2013 की आपदा के बाद हम लोगों ने भगवान केदारनाथ के चरणों में संगीतमय बहुत सारी स्तुतियाँ बनाई और यही बताया कि विध्वंसक भी वही हैं, संहारक भी वही हैं और सर्जना करने वाले भी वही हैं। यानी बनाते भी वही हैं और मिटाते भी वही हैं। क्यों? क्योंकि भरा उसी में जाता है जो खाली हो। खाली होना भी जरूरी है भरने के लिए, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। तो ऐ मेरे महादेव की ये वाली जो प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को लेकर हमने संगीत की कुछ रचनाएं रची और उसके निमित्त हमको बहुत बार उसके बाद केदारनाथ जाना हुआ। अब जब जब थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रही तब तब हम जाते ही थे, क्योंकि दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर दोज डेज के असाइनमेंट। साहब एक बार कपाट खुलने थे और ये 2016 के करीब की बात है, काफ़ी प्रगति हो गई थी, हेलीपैड भी तगड़े बन गए थे और तगड़े तगड़े अवतरित हो भी रहे थे। तो बहुत लोगों की इच्छा थी भगवान हमें दर्शन दें, भगवान हमें दर्शन दें, कपाट खुल रहे हैं। तो मेरे परमात्मा ने पहले तो वहाँ पर उजला किया हुआ था सूर्य देव को भेजकर, और बर्फ बहुत ही प्यारी सी खुली थी। तो बहुत ही मनोरम दृश्य था, रमणीय दृश्य, समझ लीजिए जैसे देवलोक में ही आप थे। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद मेरे परमात्मा ने स्वरूप बदला। पहले तो उजला थे, उजले सूर्य देव आकर धूप सेक रहे थे, सब कोजी कोजी होके मजे कर रहे थे, सब भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं। अब जब भगवान आए, भगवान वहां पर प्रविष्ट हुए। कैसे? हमने एक लाइन भी लिखी थी, जल थल गगन समीर छांव और धूप है, बियाबान सन्नाटा ही शिवरूप है। कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में और कभी भयावह और विकराली वेग में, उनके रूप बदलते रहते हैं। अब अचानक धूप से रमेश सर वो छांव हो गए बाबा। अब बाबा जैसे छांव हो गए तो वहां घटाएं आ गईं। दाता मेरे घटाएं बनकर आए। मेरे दाता तो बहुरूपीय हैं, पहले धूप बनकर सेक रहे थे, आओ बच्चों तुम्हें सेक लेता हूं। बच्चे दांत दिखा रहे थे, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी, सब दांतें दिखा रहे थे कि बहुत मजा आ रहा है। कोई सेल्फी खींच रहा, कोई ये कर रहा, कपाट खुल रहे हैं, ओहो बड़े मजे से। अब मेरे परमात्मा ने रूप बदला और बोला, आओ मेरे बच्चों तुम्हें मैं थोड़ा आलिंगन करने आया हूं, इम्ब्रेस करने आया हूं। अब वो घटा बनकर, बादल बनकर और एकदम डार्क हो गए, और इतने डार्क हो गए कि जो अभी सेल्फी ले रहे थे वो सब कँपाने, अरे अब का जो हेलीकॉप्टर आएगा हमको उसमें हमें हमारी मम्मी थोड़ा बैठ नहीं पा रही हैं, वो तो बुजुर्ग हैं थोड़ा, तो सब डर रहे हैं, डर। मैं देख रहा हूं, आपका कैलाश वहां देख रहा और हंस रहा कि पागल लोग, मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। भगवान से मिलने आया है, भगवान जब आए हैं तो कैसे डर रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। तो ऐ मेरे मनुष्यों, इतने भी कमजोर मत बनो। यदि उसी के हो तो उससे डट के रहो। बाप से कोई डरता है का? डरना नहीं है। परमात्मा रूप बदलते हैं, रूप बनाकर बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कोई बस वो ही जाने। मृत्यु के संहारक वो, डर पर कोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक हो। काल का पाल की, हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की,
छनेगी सारी रात, भर भर चिलम बटेगी सारी रात, चिंगार दे हलक फाड़ दे फलक, शिव की अलख जगेगी सारी रात। तो मेरे दाता का ये वाला जो रूप है, ये सब महसूस करते हैं, सब अनुभव करते हैं, लेकिन हम जब जरूरत पड़ती है तब मस्तिष्क का प्रयोग करते नहीं। लेकिन अब पूरे भरे रहते हैं, पूरा जीवन हम दिमागबाज बन के, इंटेलेक्चुअल बन के भरे रहते हैं, ऐसे काट लेते हैं अपनी जिंदगी। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने मन का बालक जरा जगाए रखो, फिर देखना मेरे दाता भगा भगा के आपको मक्खन खिलाएंगे। ले बेटा लास्ट एक और ले ले बस। कैसे आप माता पिता कैसे भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के खिलाते हैं, और बच्चा हालत पतली कर देता है, खाता ही नहीं है, और आप लालच देते हैं। देखो भगवान गणेश जी ने फिनिश कर दिया ना, अभी फिनिश किया ना, ले। लेकिन हम बड़े होने तक कितने होशियार हो जाते हैं, कितने वाचाल हो जाते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, कभी टांग तोड़ते हैं, कभी हॉस्पिटल में भेजते हैं। भगवान फिर खेल करते हैं, लेकिन बेटा तू बहुत तेज बन रहा, तुझे वहां लिटाऊंगा थोड़ी देर। तो ऐसा हो रहा है। तो अपने मन का बालक जगाए रखिए, और ये जो मंद मंद मुस्कान है इसको थोड़ा संवारिए। ये बहुत प्यारी चीज परमात्मा ने, हम सब उन्हीं का तो अंश हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। आज देवगण बैठे हैं हमारे सामने, उस सभा में हमारी उपस्थिति लगी है जी। जो हमने अभी गाना बताया जय जय केदारा, अब हम गा रहे हैं, इसके बोल जरूर सुनिए ध्यान से सब। ओमकारा ओमकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाथों के नाथ कहते याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहते याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा।
थल अगन समीर छाँव और धूप है, जल थल अगन समीर छाँव और धूप है, बियाबान सन्नाटा ही शिव रूप है, कभी सर्जनहारा कभी विध्वंसक देव हैं, शान सलोने रुद्र रूप महादेव हैं, कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में, कहीं भयावह और विकराली वेग में, अनहद के सुन गाजे बाजे देव असुर एक पाँव बनाते, भस्म रमा के बहुरूपी शिव गुणकारा, अनहद के सुन गाजे बाजे देव असुर एक पाँव बनाते, भस्म रमा के बहुरूपी शिव गुणकारा। हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा। तप साधन और समाधि ध्यान में, जब तप साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक परमाण में, कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, तरल कुंभ विश्व स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के सृष्टि बारंबार बजा के, कितनी बार किया पृथ्वी का विस्तारा, त्रिलोकी शिव लीलाधारी धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी जयकारा। हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, 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 हर हर शिव शंभु जय जय केदारा। अभी एक और गाना गा के प्रणाम करते हैं ना। हाँ बस यही, इसके बाद साहेब एक गाना और गा के नमस्ते करें। अच्छा नहीं नहीं, फिर नमस्ते नहीं करेंगे, क्योंकि आप कब से बैठे होंगे, हम इसके लिए चिंतित हैं, क्योंकि हम तो आपके घर के हैं, लेकिन आप पता नहीं कब से बैठे हैं। थोड़ा जलपान थोड़ा करिए, थोड़ा निवृत्त होइए, सब चीज़ें हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। आइए साहब। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं वारी वारी वारी।
लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, ओ नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो तेरे रस्ते रब बोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा खुद कर दी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई निकलो तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी।
मैं लेखक गांव में निशंक जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ एक संगीत का भी विद्यालय शुरू किया जाए और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतज्ञ निकलने चाहिए। हर बात के लिए हम क्यों विदेशों की तरफ पहले लखाते हैं कि भैया ट्रिनिटी में चलो, बार्कलेज में चलो। बार्कलेज क्यों ना यहाँ आए, ट्रिनिटी क्यों ना यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ प्रकृति की गोद में आए और प्रकृति के साथ अपना नाद देखे कि क्या हमारा नाद इन पत्तों के, इन बारिशों की बूंदों के, इन चिड़ियों की चहकने के करीब है भी कि नहीं। कहीं हमारा ईसीजी आगे पीछे तो नहीं चल रहा। तो लेखक गांव एक छोटी सी भूमि एक संगीत के लिए भी दे और ये सरकार वरकार के चक्कर में नहीं पड़ना, ये काम सरोकार से होता है। चुप्पे चाप अगर मान लीजिए 150 बीघे इधर है तो 3 बीघे ये लो भैया, तुम अपना यहाँ संगीत सिखाओ। समर्पित लोगों को दो और उनको उंगल ना कर, कोई उंगल ना करे कोई। पता लगा हमारे भारत में क्या होता है, थोड़ा कुछ दे भी देते हैं तो बाद में उंगल करने लगते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा बताइए। खुद ही ऑडिटर बन रहे हैं भैया। उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी का लेखा जोखा मनुष्य स्वयं रखता है। कर्म भी उसके, सत्कर्म भी उसके, पुरुषार्थ भी उसका, परमार्थ भी उसका साहेब। तो आप तो देकर जिम्मेदारी दे दीजिए बस कि जा बेटा तुझे हमने ये काम दिया है, अब तू करके दिखा। तो जैसे भगवान ने हमने जैसे उदाहरण दिया, सूरज में कितना ताप भरा, कुएं में कितना पानी भरा, ये देखिए आप, सब खींच रहे हैं। कभी देखा कुएं में डालता हुआ कोई कि यार सब खींच रहे थे, मेरा मन किया कि कुएं में थोड़ा मैं भी डाल दूं। कोई दुनिया में पैदा हुआ है क्या? सब खींच रहे हैं और कुआं भरा रहता है, जितना खींचते हैं उतना भरा रहता है। तो ऐसे में लेखक गांव में संगीत का भी एक अच्छा सा विद्यालय खुले और बिना उंगल के खुले और गहरे लोगों को जोड़ा जाए। गहरे लोगों को जोड़ने के लिए स्वयं भी गहरा होना पड़ता है। ये मेरा निवेदन है साहब, हृदय में रखिए। हम सब जाएंगे निशंक जी, ये जगह छोड़ कर हम सब जाएंगे। लेखक गांव आज जितनी रौनक में हम हैं उतनी रौनक में कल कोई और रहेगा। हमें सबको जाना है, लेकिन जब हम लेगेसी निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, आज न जाने कितने खंडहर बने हुए महल, टिकट लगा के, आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे टिकट लगा के उसे दिखाता है। यहाँ राजा का ये होता था, यहाँ राजा की रानियाँ ये होती थी, यहाँ नाच होता था, यहाँ गाना होता था, यहाँ इनकी तोप खाना होता था। अब क्या है? अब धूल है, धूल। यदि वो उस वक्त भी जिंदा रहते हुए राजा कुछ ऐसा खोल जाते कि ये लो भाई हम ऐसा कार्य कर जाते हैं, शिक्षा का कोई संस्थान खोल रहे हैं, यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी शब्द गूंजेंगे, तो ये जीने के अपने अपने ढंग होते हैं साहब। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी। अंत में वही साथी होता है जो आपके कर्तव्य होते हैं। बस कातक काया सदा तुम्हारी रहने की नाही, और एक दिन ऐसा आएगा ये जले अगन माही। जले जैसे सूखी सी लकड़ी, हंसा छोड़ चले गढ़काया, सीधी सुरग राह पकड़ी। रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना जी। पोह पोह में जीव से यहाँ कोई रहने ना पावे, और धन दौलत और माल हाट हवेली सभी छोड़ जावे। जगत की यही रीत लागी, और काजी पंडित पीर ओलिया सब ने दे त्यागी। रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना जी। परमात्मा का सुमरन करें, सत्कर्मों की तरफ उन्मुख हों। अपने आप कैमरा लगा रखा है परमात्मा ने। गलत काम करने वाले को भी मनुष्यों सबको पता होता है, ऐ मेरे देवगणों सबको पता होता है। गलत काम करने वाले को अंदर बैठा हुआ जज, उसी के भीतर बैठा एक जज, वो बोलता है कि साले तो ठीक नहीं कर रहा। अंदर बैठा हुआ जज कहता है कि तू ठीक नहीं कर रहा भाई, जो भी कर रहा है तू। लेकिन उस वक्त शैतान हावी होता है मनुष्यत्व पे, देवत्व पे शैतान हावी होता है।
और वो फिर उससे गलत काम कराता है। लेकिन गलत का क्या होता है? परिणाम गलत होता है। भाई ग्रंथन का मंथन किया, प्राप्त हुआ यह ज्ञान, लोहे से लोहा कटे यह सिद्धांत प्रमाण, यह सिद्धांत प्रमाण, जहर से जहर मारिए। भाई चुप जाए कांटा तो कांटे से ही निकारिए। जो आप बोओगे आपका वही आपको फल भी मिलेगा। तो इसलिए सत्कर्मों की तरफ रहिए, आनंद में रहिए। और एक गाना और हम गा के फिर आपा के बीच में रहेंगे थोड़ी देर, है ना साहब? अच्छा, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आज रील बनाने का कारोबार चालू है तो फिर एक और बनाई जाए। आप सभी अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करें। एवरीवन, आप सभी अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करें, भले 2 मिनट लगे, तब तक हम गहरी गहरी बात आपसे करते रहेंगे। सब करेंगे तो ही अच्छा लगेगा, कम करेंगे तो गरीब लगेगा। और अब मेरा भारत गरीब नहीं है। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स ऑफ योर मोबाइल फोन्स। अब आप उसके बाद चमत्कार देखिएगा। अभी भी हिम्मत कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ उससे हो या नहीं रहा। जिनसे नहीं हो रहा वो पड़ोसी उनकी हेल्प करें, लेकिन छीने ना उनका मोबाइल। पता लगा हेल्प करने के चक्कर में ला मैं कर लेता हूं। लगाओ साहब। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया, सैया तू जो छूले यार से आराम। उठो साहब उठो, देखो देखो दृश्य। आजा चंदा तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारू ये प्राण प्राण हारू, हाय ऐसे मैं निहारू तेरी आरती उतारू, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया बनके माला प्रेम की फिर तन पे झर झर
नशा है बढ़ता जाए। कोई प्यार से घूंघटिया लेता उठाए। अब भावरा हुआ मन जग हो गया रोशन। ये नहीं सुहागन हो गई है तेरी जोड़न। कोई प्रेम की पूजा मंदिर सजा। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी तू है मेरा। ऐ मेरे देवगणों, ऐ मेरे देवताओं, ऐ मेरी देव सभा, आज आप सभी के समक्ष पुनः आपके दर्शन और आशीर्वाद पाकर अनंत प्रसन्नता का आभास हो रहा है। इसके लिए हम हृदय तल से आपके आभारी हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है और सब लोग आप आनंदमयी ऊर्जा से ओतप्रोत थे। ये अच्छा लगा हमको, ऐसे ही रहना। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन जब प्रेम मिलता है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए और आज के वही पल हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। हाँ, एक। चलो आप जिद कर रहे हो तो एक बस। ये क्या सारा आयुर्वेद कॉलेज का माल है क्या, जो ये पहने हुए हैं जिन्होंने? बहुत सही, बहुत गजब जी। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप से वीराने में जी, आप से वीराने में। जी राम जो जी राम जो जी राम जो जी राम जो। शिव का वंदन किया करो, शिव का वंदन किया करो। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म। बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति करती। मैं छोड़ के कहीं न जाऊं, मैं छोड़ के कहीं न जाऊं। तेरे चरण दबाऊं, रात तेरे चरण दबाऊं। मैं तो छोड़ूं तो मर जाऊं, मैं तो छोड़ूं तो मर जाऊं।
एक सुनो मेरे दीनानाथ जी, एक सुनो मेरे भोलेनाथ जी। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूं, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा। आज करूंगी तेरा पूरा हुक्म बजाऊं तेरा, तुझे पिलाऊं पिलगना दिया, तुझे पिलाऊं पिलगना। और जो बचता हुआ मैं पी लूंगी, जो बचता हुआ मैं पी लूंगी। अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी। शरण में ले लो भोलेनाथ, मैं बना लो दीनानाथ। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गौरा रंग। इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी। हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े। असम रमाऊं धुनी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं। गुफा बीच मेरा है डेरा, अभी संभल जाए गोरा, अभी मान जाए गोरा। मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरी अगर माला गले पड़ी। तू तो देख से डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पा। कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कमर राजा का ढूंढ। तो रानी बन के बैठू मैं, तू रानी बन के बैठू मैं। हरी संभल जाए गोरा, हरी वहाँ मान जाए गोरा। जो देने कह रहा हूँ पहला गुरु पीछे। ओम नमः पार्वती पते, हर महादेव। शिव शंकर शंकर महादेव, शिव शंकर शंकर जटाजूट हर शंकर शंकर अद्भुतार शिव शंकर शंकर। ओम शिव शंकर शंकर महादेव, शिव शंकर शंकर जटाजूट हर शंकर शंकर अद्भुतार शिव शंकर शंकर। ओम शिव शंकर शंकर महादेव, शिव शंकर शंकर जटाजूट हर शंकर शंकर अद्भुतार शिव शंकर शंकर। कैसे जाने दें हम आपको, कैसे। इतना ही कहेंगे, तेरी दीवानी तेरी दीवानी। जब आप आए थे तो शब्द नहीं थे आपकी प्रशंसा के लिए, और अब तो शब्द खत्म ही हो गए, बस दीवानगी ही बची है। हमेशा की तरह अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय प्रस्तुति। ऐसी प्रस्तुति जो सभी को अपने साथ बहा ले गई, ऐसी प्रस्तुति जो मन के सारे द्वंद, सारी चिंताएं मिटा ले गई। मानो भगवान शंकर स्वयं अवतरित हो गए हों आपकी वाणी बनकर पद्मश्री कैलाश खेर जी के कंठ में। कोई भी प्रशंसा, कोई भी आभार, कोई भी कृतज्ञता आपकी प्रस्तुति के समक्ष निरर्थक है। शिव तत्व के अग्र साधक, प्रसारक और वैरागी शासक पद्मश्री कैलाश खेर ने एक अनूठे लोक को रच दिया यहाँ पर, जो हम सबकी आत्मा में बस गया हमेशा के लिए।
माननीय निशंक जी के संरक्षण में हमारा सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य संध्या के हम भागीदार बन सके। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस पावन भूमि उत्तराखंड देवभूमि को अपने गीतों से पावन करने के लिए, आलोकित करने के लिए, प्रकाशमय करने के लिए, ये शाम यादगार बनाने के लिए आज का दिन लेखक गांव के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पावन भूमि उत्तराखंड में आने के लिए, लेखक गांव में अपना कीमती समय देने के लिए। अब मुझे रिपीट ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आपको देख के शब्द फिर खत्म हो गए हैं। आपकी प्रशंसा जितनी की जाए सर उतना कम है। आपका बहुत बहुत आभार। लेखक गांव आपका आभारी है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप चुप होंगे तभी वो कह पाएंगे। कृपया 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखिए। इस संध्या को आलोकित करने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इस शाम को यादगार बनाने के लिए हम आपके सामने नतमस्तक हैं, आपके सामने कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी, जिन्होंने आज लेखक गांव में आकर इस संध्या को यादगार संध्या बना दिया। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। लेखक गांव फिर से चाहेगा कि आप फिर समय निकालकर इस लेखक गांव में आएं और हम सबको ऐसी संध्या से दोबारा जगमगा दें। बहुत बहुत आभार सर आपका। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे अतिथियों को जाने का स्थान दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। शांति बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। ये पावन उत्तराखंड देवभूमि है, मर्यादा की भूमि, अनुशासन की भूमि, देवों की भूमि। कृपया अनुशासन बनाए रखें। कृपया जाने के लिए स्थान दीजिए और अनुशासन बनाए रखिए। हम चाहते हैं कि वो अच्छी यादों के साथ यहाँ से जाएं। एक बार फिर हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। शाम को सुंदर सजाने के लिए, शाम को सुंदर बनाने के लिए तहे दिल से आपका आभार। आप सभी अनुशासन बनाए रखिए।